वो चाहती है कि मैं पीपुल परसेप्शन ये बनाऊं कि मैं सम्राट चौधरी को चाहता हूं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज भिजवा दिया गया है, कम्युनिकेट करवा दिया गया है कि ये मंजूर मुझे नहीं है। राजनीति कोई गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। ये आए और चले गए और पदस्थापित हो गए। इतना गाली देने के बाद भी अगर भाजपा अवार्ड नहीं देगी, क्योंकि वहां गाली देने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। क्या सच में बिहार बीजेपी दो गुटों में बंट गई है? ये सवाल तब खड़ा हुआ जब आज सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर दो पोस्टर लगाए गए और दोनों पोस्टर के माध्यम से बिहार में नीतीश कुमार के बाद अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, इसको लेकर मांग की गई। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद दोनों पोस्टर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही फाड़ दिया जाता है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक कार्यकर्ता पोस्टर को लगाते हैं, सम्राट चौधरी को लेकर मांग करते हैं, तो दूसरे कार्यकर्ता उसी दोनों पोस्टर को फाड़ देते हैं। इसको लेकर जब राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि देखिए, आज सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर दो पोस्टर लगाया गया और फिर कुछ ही घंटों के बाद दोनों पोस्टर को फाड़ दिया गया। पोस्टर के माध्यम से बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी हो, इसकी मांग की गई थी। तो साफ तौर से शक्ति सिंह यादव ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पोस्टर फाड़ने के बाद? पहले उनके हम बयान को सुनवाते हैं। जनता दल यू दोहरे राजनीति का चेहरा दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि मैं पीपुल परसेप्शन ये बनाऊं कि मैं सम्राट चौधरी को चाहता हूं, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज भिजवा दिया गया है, कम्युनिकेट करवा दिया गया है कि ये मंजूर मुझे नहीं है। जनता दल यू के कुछ जो सी ग्रेड के लीडर हैं, जिन लोगों ने नया कोरा जो रॉ मटेरियल ला करके इनको मूर्ति बना कर रखा है, राजनीति कोई गुड़वा गुड़िया का खेल नहीं है। ये आए और चले गए और पदस्थापित हो गए। पहचान होती है, जनमानस इन चीजों को तय करती है। ला करके खड़ा कर दिए, मान लिए ठीक है, आप परिवारवाद को चिवा गए, अपनी आइडियोलॉजी को खुद चिवा गए। हमको कोई किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं। मैं तो इस बात का पक्षकार हूं कि किसी का बेटा, किसी का बेटी, कोई भी हो, अगर राजनीति में आता है, वो सेवा करता है, जनता उसको आशीर्वाद देती है, कोई परिवारवाद नहीं है। लेकिन जो लोग ये झूठा स्वांग रचते थे, उनके चेहरे बेनकाब भले ही हुए। जब तक काम करता रहा तब तक तो ठीक था। अब तो काम ही नहीं कर रहा, एंटीना ही काम नहीं कर रहा है, टावर ही काम नहीं कर रहा है। नहीं, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर सुबह में पोस्टर लगाया जाता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने की मांग की जाती है, और फिर कुछ देर बाद दोनों पोस्टर को फाड़ दिया। भाजपा कार्यालय के अंदर दो गुटें चल रही है। एक वो लोग हैं जो चाहते हैं कि आयाती को आयाती ही रहने दिया जाए। वो कदापि आयाती को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते। जो मूल उनके पेरेंट संगठन है आरएसएस, उससे जो संबंधित लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। लेकिन चूंकि संघर्ष किया, इतनी गालियां पड़ी लालू जी को, तो अवार्ड तो मिलना चाहिए। इतना गाली देने के बाद भी अगर भाजपा अवार्ड नहीं देगी, क्योंकि वहां गाली देने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। जितने इस देश में गरिहंड प्रवृत्ति के नेता हैं, वो उन स्थानों पर काबिज हैं जो बड़े पद हैं। चाहे वो असम से लेकर के बिहार तक बात कहिएगा तो कोई अलग नहीं पड़ेगा, समानता में दिखेगा। तो सब डिक्शनरी में है, जिनके शब्दकोश डिक्शनरी से खोजने पर नहीं मिल पाते। नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता है। पार्टी के प्रवक्ता पर क्या बोल रहा है? पार्टी के संरक्षण में अपना काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव बगल में है, वो नहीं उतना करेगा तो वो समर्थक वोट कि पीपुल में जो जनता दल यू के समर्थक हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है, उसको उससे बचने के लिए। इसलिए आप कोई सवाल आपके हैं जो हमने भ्रष्टाचार और अपराध दोनों के, पटना में गोली चल रहा है,
हर जिले में गोलियां चल रही है। अब तो मंत्री के समधी पर भी गोली चल रहा है। यह बताने की जरूरत है क्या? प्रमाण आपके पास है कि नहीं है? प्रमाण है कि नहीं है प्रमाण? तो इसलिए और कोई अगर सवाल है जो लगता है तो आप पूछ सकते हैं। गौतम कुमार का सिर्फ ज्वाइनिंग का सवाल नहीं है, ज्वाइनिंग नहीं है, इनको अटैच किया गया है डीआईजी कार्यालय में। जब पुलिस मुख्यालय में इन्हें अटैच किया गया था तो कौन सी ऐसी जरूरत एकाएक आन पड़ी कि जिन इलाकों में वो रह करके सारे उन्होंने स्थितियां उत्पन्न की और एक अकूत भंडारण की व्यवस्था की अवैध रूप से, फिर उन्हीं इलाकों में पुनः अटैच करने की क्या जरूरत थी 3 दिन के अंदर में? तो कई खोखों का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, कई खोखा का इस्तेमाल हुआ है। मैं कुछ खुल करके नहीं बोलना चाहता, जो लोग हैं समझ जाते हैं। कई खोखों का इस्तेमाल हुआ है। रात में 12-1 बजे रात में 6 तारीख को ये सारे डील हुए हैं। पुलिस मुख्यालय में अच्छे अधिकारी हैं, इसमें पॉलिटिकल हैंडल होना शुरू हो गया। पुलिस अधिकारी को अगर हैंडल करने के लिए छोड़ दिया जाए तो कई लोग हैं मुख्यालय में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जो डीजी रैंक में है, एडीजी रैंक में है, तो न्यायप्रिय लोग हैं, एक्शन ले सकते हैं, कड़ा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल हैंडल हो रहा है अभी, और पॉलिटिकल हैंडल के कारण, रसूख के कारण वो चीजें बदल जाती हैं। और कुछ सवाल पूछिए। हर व्यक्ति को लगता है, हर के समर्थक को लगता है कि मेरा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक तस्वीर को खास किया गया। कौन सा तस्वीर है वो? किनका? दोनों लगाया गया सम्राट चौधरी जी को। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं, कल राज्यसभा पद पर शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद ठीक बिहार लौटेंगे। बिहार में 11 तारीख को बिहार विधानमंडल की बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद ये तय होगा कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार अपने पद से कब इस्तीफा देंगे। लेकिन उससे पहले चाहे जनता दल यूनाइटेड की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, दोनों ही पार्टी राजनीतिक पोस्टर के माध्यम से कर रही है। और आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड निशांत को लेकर मांग कर रही है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का कमान निशांत के हाथ में हो, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि नहीं, अब नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही कोई चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन साफ तौर से शक्ति सिंह यादव ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, नीतीश कुमार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी निशांत को भी खत्म कर देगी, निशांत की भी राजनीति को चलने नहीं देगी। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा उसको लेकर पोस्टरवार एनडीए में दिख रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।